बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सोच अवाम की के साथ मैं हूं आपका होस्ट सजाद अनवर भट्टी। नाज़रीन, वो 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर, तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे ही रह गए। नाज़रीन, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि अवाम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या रिव्यू हैं। जी तो नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत से मुत्तफिक हैं। जी नहीं, बच्चे सारे वाम भुखी मारदी पई, आटा महंगा, चीनी महंगी, घ्यो महंगा। इत्थे वाम की करे? इत्थे सवेर ते आन के 8 बजे तो बैठे, सुबह मांगा वेले ते बैठे होंगे, दिहाड़ी नहीं लगती इन्हां बेचारियां दी। वो की करन बेचारे? अच्छा, तो ये मजदूर सारे इधर ये मजदूरों का अड्डा है। आए मजदूरों का गड्ढा। अच्छा, तो परेशानियां लई खड़े लोगों नूं, परेशानी लई खड़े। ना सुई गैस आउंदा, ना बिजली आंदी है, ना पानी आउंदा, ना बत्ती आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने दिन हो गए हैं कि आप इधर अड्डे पे आते हैं और आपका रोज़गार जो नहीं लग रहा? गाहक लगदा ही नहीं पिया इत्थे मजदूरां दा। गाहक इत्थे की लगे? एक दिहाड़ी लगदी आ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਛੋਕਰੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕੌਣ ਗਏ? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आइंदा जो 5 साल की हुकूमत आ रही है उसमें आपका क्या प्लान है? किसको वोट देना? इंशाअल्लाह ताला वोट गई है मियाँ नवाज शरीफ दी। पहला हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ ने की है। ਉਹਦੀ हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ आ जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी ना वाम सुखी रहेगी। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जो मोटरसाइकिल पे अपना रोज़गार चला रहे हैं और इसके हलाल के लिए घर से निकलते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि महंगाई के लिए उनके क्या रिव्यू हैं। महंगाई बहुत तेज़ है जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अच्छा, क्या करते हैं? ये काम करते हैं? ये स्टिकर का काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत है, महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या रिव्यू है? बस बेकाबू ही, हम क्या कर सकते हैं? हम भी देख रहे हैं, गुर्बत है, बहुत तेज़ गुर्बत है, मजबूरी है, कमाना तो है, बच्चों के लिए कमा के ही खा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन है, अभी बलदियाती भी होने जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका? क्या करना चाहते हैं उसमें? किसको वोट देना चाहेंगे? अब वोट तो जिसको भी देंगे, देख रहे हैं, अच्छा अल्लाह करे कोई बेहतरीन आ जाए, कोई अल्लाह करे अच्छा निज़ाम बन जाए। ऐसे तो निज़ाम बहुत ख़तरनाक है, रोज़ी भी कमा के पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना कमा लेते हैं आप शाम तक? इसमें 500, 700, 800, जिसमें गुजारा भी नहीं हो रहा अभी। और इमरान खान की हुकूमत से पहले क्या कमा रहे थे? यही कमा रहे थे भाई। हर चीज़ अभी डबल मिल रही है। अभी उस वक्त सस्ती मिल रही थी, अभी ये डबल मिल रही है। घी देखो 150 से 400 में चला गया है। ये तेल 50-60 से 150-60 बन गया। देखो तुम्हारे सामने ही, हम क्या कर सकते। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे उनके इजहार ख्यालात। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ रिक्शा यूनियन के कुछ नौजवान जो महंगाई से बड़ा तंग है। हम उनसे बात करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। जी भाई, इमरान खान ने बहुत आवाम ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। बाकी चस नहीं आ रही। नवाज शरीफ आना चाहिए, ये बंदा मगरों लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, उससे आपके कारोबार पे भी कोई असर पड़ा है? बड़ा रक्षा वाले साढ़े वगैरह गरीब किहड़े ने बहुत तंग ने। हाँ, दिहाड़ी नहीं बनती, पेट्रोल बहुत महंगा। उनकी हुकूमत के 90 रुपये सी, इहदी हुकूमत के 150। लोग कारपेंटर खिलाई जा रहे हैं, मिस्त्रियां लगा देने जी, गड्डियां चेक करो जी, तेल बहुत पी रही ने। नहीं पता इमरान खान बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसके बारे में क्या ख्याल है? किसको वोट देना पसंद? इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीतेगा। भी शेर को हाँ जी, हाँ ही नून लीग के पक्के। किसको दिया था पहले वोट? शेर को। तो अब नेक्स्ट का क्या इरादा है? फिर भी शेर को ही। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं
तो हम उनसे जानते हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ वो कितना परेशान है। जी, महंगाई बहुत है जी, बहुत परेशान है हम। अच्छा मुझे ये बताएं कितना कमाते हैं आप शाम तक? शाम तक कभी 500 कभी 1000। इससे पहले जो हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले जो हुकूमत थी, उसमें आप खुशहाल थे? बस खुशहाल सा तो कोई फ़र्क सी देना। तो नेक्स्ट ईयर जब आप इलेक्शन होंगे तो क्या इरादा है आपका? ये होना अल्लाह बेहतर जानता है जी। आपका माइंड क्या है, किसको वोट देना पसंद करते हैं? वोट जिदे कदर जो है उन्हें ही देना, वोट का केड़ा को। इस वक्त गल्ला मंडी में मौजूद है हमारे साथ एक शहरी, हम उनसे भी जानते हैं कि वो महंगाई से कितना तंग है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के किए हुए वादे सभी झूठे के झूठे निकले। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये जो है हम मंडी के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए आए हैं। तो हम देख रहे हैं मंडी के हालात। प्याज जो है वो जो सस्ता था, अब वो भी जो है ना उसका भी भाव बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी तरह हमने आलू की ख़रीदो फ़रोख्त की, आलू ख़रीदा है। इसी तरह हमने टमाटर ख़रीदे हैं। टमाटर जो बिल्कुल 30 रुपये किलो था, अब वो 100 रुपये में मिल रहा है आज का जो रेट है। तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये जो है ना अपना सवाल भी करते हैं, उनसे ये गुजारिश भी करते हैं कि आपने जो नुमाइंदे अपने छोड़े हुए हैं उनसे आप ज़ोर करें या जो भी उनसे कहें, आप जो है ना ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो आपने प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो आपका प्रोग्राम है, इसको महंगाई को कम किया जाए। और हमारी ये आवाम, गरीब आवाम की ये गुजारिश है कि जितनी भी मंडी के अंदर जो है ना आपने महंगाई की हुई है, इसको कम किया जाए और हमारे लिए सहूलतें पैदा की जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत से पहले बेहतर था या आप खुशहाल हैं? बस पहले भी जो तेज़ ही था, कभी आहिस्ता कभी तेज़ रेट होता था, और अब भी इसी तरह है कि अब तो बिल्कुल जो है ना आवाम तंग आ गई है। अब तो महंगाई नीचे आ नहीं रही बल्कि ऊपर ही जा रही है। पहले होता था कभी नीचे आ जाती कभी ऊपर, और अब तो नीचे आ ही नहीं रही। तो गल्ला मंडी फूल नगर की हालत बिल्कुल नाक़िस है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मंडी में मौजूदा दुकानदार एक मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या ख्यालात है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। और इतनी सी बारिश होती है, इधर इतना कीचड़ हो जाता है, कस्टमर इधर खड़े नहीं हो सकते। और देखो हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि इधर पैम डलें, थोड़ा सा सोलंग बने, मंडी की सूरत हाल सही हो। इतना कीचड़ हो जाता है, इधर का कस्टमर आते ही नहीं, पता नहीं क्या है मंडी, पता नहीं कैसे हो। ये देखो इतना कीचड़ हुआ है। अभी थोड़ी सी बारिश होगी तो इतना कीचड़ हो जाना इधर, और यही मसला है। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इसको गटर मतलब कि पैम वगैरह ये लोग कुछ पड़ेगा डलेगा तो हम लोग सहूलत होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो अब मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले आप ठीक थे या आप ठीक हैं? नहीं, इससे पहले ठीक थे, अभी तो कोई ठीक नहीं, कोई भी नहीं ठीक नहीं। हर लोग उसे बददुआ देता है, गरीब अमीर हर लोग। हम भी उन लोग से बहुत गुस्सा नाराज़ हैं। मंडी की सूरत हाल कब से? मंडी की सूरत हाल जब से शुरू से जब से मतलब कि मंडी इमरान खान की हुकूमत से पहले की ये सूरत हाल? हाँ जी, यही है, तब के ये था। हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं जो इंतहाई मेहनत कश हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि महंगाई के बारे में उनका क्या व्यू है। जी बाबा जी। जनाब निक्के निक्के बच्चे ने अमरूद माल्टे बेच के वक्त पास नहीं पे होंदा जी। इन्नी महंगाई है कि कोई बिल है, कोई गैस का बिल है, कोई बत्ती का बिल है, कोई मरे पे गरीब आदमी किधर चले जी। ना मरिया जाता तो ना ही जिया जाता है। निक्के निक्के बच्चे ने बाजदी शह को नहीं, खर्चे भरे पे ने, किधर चले जाइए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान को कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं की गरीब बंदा आख सकना, बादशाह बंदे ने कि वक्त दे हाकम जे तुसी, मैं तुहानू कुछ नहीं आख सकता। कोई एक पैगाम उनके नाम, महंगाई सस्ता या कुछ इस नहीं, कोई ना कोई तो गरीबां दे हाल ते रहम करे, कोई तोड़ देवे या कोई चीज़ तेल ही सस्ता कर दे, चलो किराए घट जान, बच्ची सस्ती कर दे, चलो खर्चा ही घट जाए। इहदे सिर ते चलदा पिया सारा सिस्टम। इत्थे मंडी बह के सड़कों ते बह के की बंदा रुले पे हैं। तुहाडी मेहरबानी नज़रसानी हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट जो हुकूमत आ रही है उसमें आप क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? ਜਿਹੜੀ हुकूमत आवेगी मेरे तो जमदियां दे बालां दे वोट भी राणे याद दे देगी ते नवाज शरीफ दे नाल होए ते कगां जिधर नूं जाणगे देखी जाएगी। असीं ते पिंड च रहिंदे, मेरे निक्कियां बच्चियां जमदियां दे भी राणे याद दे, इकबाल दे वड्डियां दे भी राणे याद दे, इकबाल दे। मैं 55 वोट दा मालक हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले की जो हुकूमत थी उसमें आप इजी थे या इसमें इजी हैं? नहीं, सुकून सी,
ਟੁੱਕਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟੇ ਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ही ਲੈ के पै गई। जी तो नाज़रीन एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका महंगाई के खिलाफ जो है वो क्या रद्द अमल है। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਪੈਣ ਚੀਨੀ ਦੇ ਘੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਏ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ नहीं कर रहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान से पहले की जो हुकूमत थी हाँ जी वो ठीक थी या अब ठीक है? अब की हुकूमत ठीक है क्योंकि चोरा डाकू निकल गए सब नस गए डाकू ठीक है। अब जो है बंदा नेक बंदा है अल्लाह का कोई ऐसा ही बंदा है कि जेड़ा अल्लाह ने दुनिया की कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा। अच्छा तो नेक्स्ट फ्यूचर का क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हैं इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में हम तो यही कह रहे हैं कि हर की यही मिन्नत करें कि इमरान खान को वोट दें इनको कामयाब करें हमारी दुआ है इंशाल्लाह हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ के दुआ करें इमरान खान के लिए। जी तो बिल्कुल हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम सवाल करते हैं कि महंगाई के बारे में उनका क्या ख्याल है। जी जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है जी। हाँ जी घी है जो अभी मिलता था सस्ता वो बहुत महंगा हो गया 370 रुपये हो गया ठीक है। हम क्या करें मजदूर आदमी हैं रिक्शा चलाते हैं सुबह की कोई सवारी भी नहीं मिली तो सवारी लेके चले गए सुबह के इधर ही खड़े हैं तेल भी सुबह के इधर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली घ्यो महंगा डालडा घ्यो 300 तो 70-80 रुपये दे रहे हैं तेल ते पेट्रोल तो महंगा सवारी रक्शे ते बहिंदी को नहीं जे कोई सवारी का 10 रुपये किराया दो लो जी 5 ले लो तो 5 का की बनता है। जनाब अली तुसी आप ही दसो असीं गरीब बंदे हाँ ते सानूं दसो असीं मजदूर आदमी हाँ जे शाम नूं रोटी कदी पकदी कदी नहीं पकदी ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ इमरान खान ਤੁਹਾਨੂੰ ही ਆ। जी तो नाज़रीन हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो महंगाई का बिल्कुल ही सताया हुआ है, हम उनसे बात करते हैं कि महंगाई के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर महंगाई तो बहुत है इतनी हो गई है कि हर बंदा परेशान हुआ पड़ा है कोई बंदा खुश है ही नहीं अभी। तो इसके बारे में इमरान खान को चाहिए कि जो सस्ती चीज़ें हैं वही जो खाने पीने की चीज़ें हैं तेल हो गया घी हो गया जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की खाने वाली होती हैं या स्टूडेंट की खाने वाली होती हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर बंदे की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और माँ बाप भी उतरे को उसको इतना खर्चा देते हैं कि बस वो अपना यानी कि पॉकेट मनी है जिन्होंने वो बचत कर करके 10 20 30 जो बर्गर होता था तकरीबन 40-50 वाली आइटम है तो ये अभी 70 का 80 का हो चुका है। अगर ये महंगाई कम हो तो बच्चे भी अपनी जो पॉकेट मनी भी बचा लें और बर्गर भी खा लें और आस्ता आस्ता महंगाई बढ़ती इतनी महंगाई हो गई है इतनी महंगाई हो गई है ना कि बच्चे खुद परेशान हैं हम भी परेशान हैं हर बंदा परेशान है हर चीज़ परेशान कर रखा है महंगाई ने। अच्छा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? पैगाम उसको देना चाहेंगे कि ये महंगाई पे जो माफिया है ना उस पर कंट्रोल करे। अगर चीज़ 20 की आती है तो वो माफिया जो आगे वो 40 की कर देता है। अच्छा इसमें आप माफिया को कसूरवार ठहरा रहे हैं? माफिया बहुत बड़ा माफिया जो वो कसूरवार है। उसके बाद इमरान जिसको पता है कि मेरे घर में कुछ हो रहा है उसको यही नहीं पता कि मेरे घर में कुछ हो रहा है तो उसने क्या हुकूमत करनी है फिर। जी तो नाज़रीन शहर में हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि उनका महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान महंगाई इतनी हो गई है गरीब बंदा तड़प रहा है उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। इमरान खान साहब से यही अपील है कि महंगाई कम कर दें बहुत ज़्यादा कम करते। हम आते हैं शहर में आते हैं तो पहले 10 रुपये किराया था शहर में आने का अब 30 रुपये हो गया है। जो गरीब बंदा है वो कैसे 30 रुपये दे के जाएगा 30 रुपये दे के आएगा। और इमरान खान साहब से यही अपील है कि वो महंगाई कम कर दे ठीक है मेहरबानी जनाब। अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो यही देना चाहते हैं जा हमारा मुल्क छोड़ दे जब मर जाए मेरे बस में हो ना तो मैं इसे कत्ल करके आप फाइल लग जाऊं ठीक है ना
यही बात है। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि महंगाई के लिए अवाम कितनी परेशान है। इमरान खान साहब खुदारा इस मुल्क को छोड़ दें, अवाम को अवाम के हाल पे छोड़ दें। अवाम इंतहाई तंग है आपसे। जी तो प्रोग्राम सोच अवाम की के साथ अपने होस्ट सजाद अनवर भट्टी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।